कपड़े चेक करें बस, रोड़े मिट्टी के बड़े बड़े खाकर तुम क्या है ये। सिट डाउन देयर, वेरी गुड। हैंड वॉश किए? हाँ जी भाई, तो हमारा तकरीबन हॉट चॉकलेट भी रेडी हो गया। देखिए फरमाइश करने की भी जरूरत नहीं पेश आती, ढेरों किस्म की चीज़ें मेरे लिए आई हैं। गाजर का हलवा बेचारी मेरे लिए बनाकर लेकर आई है, उसके साथ साथ जो है वो स्पेशली मेरे लिए केक बेक करके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। बी सॉरी फॉर द डिले, कल का दिन जो है वो वीडियो शूट नहीं हो सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया एक्चुअली। और सेकेंडली मेरा जो फ़ोन है वो फॉर द सम टाइम आउट ऑफ ऑर्डर था, कोई मसला हो गया था उसके, शायद स्विच ऑन नहीं हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। और सॉरी कि कल का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, हालांकि मुझे करना चाहिए था क्योंकि उसमें मेरी आपी आई हुई थी मुझे विज़िट करने। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था कल का पूरा दिन, हम लोगों ने काफ़ी आवारागर्दी भी की, मस्तियाँ भी की, पर अनफॉर्चुनेटली हमने वो मिस कर दिया। एनीवेज कोई बात नहीं। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली होने वाला है मेरी होम रूटीन के ऊपर। आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज का दिन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा फॉग भी थी और बादल भी हुए थे। मतलब माहौल इतना कॉजी हुआ था कि सुबह जब गेस्ट गए हैं तो घर मुझे एकदम से खाली खाली लगने लग गया कि फिर आपका दिल नहीं कर रहा था कि आप खिल के कोई भी काम कर लें। तो फ़िलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं खाना भी बनाऊँ या ना बनाऊँ। अचानक से जैसे इस तरह के मौसम में क्रेविंग्स उठती हैं, कुछ मीठा खाने की, कुछ अलग खाने की। तो मेरा भी दिल किया कि कोई फ्राई चीज़, कोई पकौड़े वगैरह बनाए जाए। तो मैं बस फटाफट से किचन में घुसी और मैंने उसकी तैयारी की है। तो मैंने कहा चलें साथ साथ एक छोटा सा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, अपनी ऑडियंस को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये ऑयल गर्म करके इसके अंदर फ्राइज़ जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं बनाना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप कुछ बनाएं और बच्चा भूखा रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने लिए जो है वो पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया था और उसके साथ ही साथ मैंने सोचा कि भाई अयान के लिए जो है वो फ्राइज़ बना लेते हैं, तो खा भी लेता है ज़रा शौक से, तो उसको बना लेते हैं उसके लिए। हाँ जी, तो भाई फ्राइज़ मेरे बन गए हैं, तो मैंने निकाल कर साइड पे रख लिए हैं। नाउ इट्स द टाइम कि मैं उसी ऑयल के अंदर थोड़े से जो मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना कर रखा हुआ है वो इनके अंदर थोड़ा से फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। साथ ही साथ मैं चाह रही थी कि आपको थोड़े से मौसम के जो हालात हैं वो दिखा दिए जाएं कि मौसम के हालात कैसे हैं, कैसा मौसम हो रहा है बाहर। थोड़ी देर के लिए बाहर चलकर भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पकौड़ों का मैंने मिक्सचर बनाया है इसको थोड़ी देर के लिए बना के डाल लेते हैं। पकौड़े हमारी ऑल टाइम पाकिस्तानी फेवरेट डिश होती है, मतलब सही देसी किस्म के हम लोग हैं, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, बारिश का मौसम हो या बादलों का मौसम हो या सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही हो या हमारी कोई गैदरिंग हो रही हो, जब कुछ भी ना समझ आए कि क्या बनाना चाहिए क्या खाना चाहिए, तभी हम लोग तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं कि चले भी पकौड़े बनाते हैं, पकौड़े खाते हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने भी वही नॉर्मल सी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, बस मेरे पास ज़रा चिकन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। इसके अंदर हम लोग सब्जियां जो दिल करे डाल दें, आलू के पकौड़े बना लें, प्याज के पकौड़े बना लें। मैंने आलू प्याज टमाटर सारा कुछ मिक्स करके और चिकन पड़ा हुआ था वो भी बीच में डाल दिया कि कोई कसर रह ना जाए। मिले जुला टेस्ट बना लेते हैं, इंजॉय करना है बैठ कर इकट्ठे। तो चले भी हमने इसके अंदर मसाले के अंदर पकौड़े फ्राई करने के लिए हमने डाल दिए हैं। आज हम लोग थोड़ी सी दरमियानी से करके चलते हैं, देखकर हम आज और अयान ज़रा बाहर गए हुए थे मौसम का मज़ा लेने, हम भी ज़रा जाकर जायज़ा लेकर आते हैं। चले भी तो चले भी चलते हैं, देख कर आते हैं कि बाहर के मौसम के हालात क्या हैं। इतनी आज कोई सही वाली ठंड हुई पड़ी है ना कि मतलब इतने अरसे से नहीं पता लग रहा था कि सर्दी आई है। फॉग होती थी लेकिन मुझे लग रहा होता है कि फ़ॉग वाले मौसम में भी बहुत ज़्यादा सर्दी आपको नहीं लग रही होती, लेकिन ये जो मौसम होता है जिसमें फ़ॉग के साथ साथ थोड़ी बहुत वो जो मिस्ट होती है साथ में, जैसे कहते हैं ना हम लोग अपनी ज़ुबान में फवार सी पड़ी होती है, उस मौसम में से ही आपको फ़ील हो रहा था कि भाई अब ऑफिशियली सर्दियाँ आ गई हैं। और मेरे ख्याल से ये पहला ही दिन है हमारी सिटी में तो जब आपको सर्दी इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही होगी। अच्छा, इस तरह के एरिया में रहने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये भी होता है कि जब इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ पे, तो आप काफ़ी इजी फील करते हैं बाहर निकलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, बैठने के लिए। इवन गर्मियों में शाम को निकल कर यहाँ पे चेयर्स लगा के हम लोग बैठ जाते हैं, हमें कोई इतनी हेजिटेशन नहीं होती क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ना, इधर फ्लो नहीं है लोगों का इतना ज़्यादा। ये टाउन अभी बन रहा है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग काफ़ी ईजी फील करते हैं। और सामने का व्यू भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। अभी तो फसलें वगैरह काट नहीं है, आपको ज़्यादातर कूड़ा क्रिकेट नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बड़ा खुला सा और बड़ा ही स्पेशियस सा एरिया जिसे आप कहते हैं कि वो है कि शाम के टाइम में, अगर सर्दियों में इवन धूप निकली होती है तब भी आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आपको इन्वायरमेंट वेदर की कंडीशन देख के आइडिया हो रहा होगा कि मतलब बादल हुए हुए हैं, बिल्कुल भी वेदर साफ़ नहीं है
और सर्दी कोई कैसे कहते हैं ना, हड्डियों के अंदर घुसने वाली जैसे सर्दी होती है, वो अब आई है। और अब कब आई है, जब पाकिस्तान में ऑफिशियली छुट्टियों का जो है वो खात्मा हो रहा है, कि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और आगे से जब से अब वर्किंग डे स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ऐसा ही होता है हमेशा, जब भी हमें वेकेशंस होती हैं ना, जो हार्श किस्म का हमारा वेदर होता है ना, वो तब स्टार्ट होता है जब हमारी छुट्टियाँ गुजर गई होती हैं। मतलब इतने दिन से हमें छुट्टियाँ हुई थी, हम लोग घर में रह रहे थे, लेकिन वेदर की कंडीशन बहुत माइल्ड थी। इवन बड़े कहते हैं ना चिट्टे और खुल के दिन लगे हुए थे कि खुली धूप निकली होती थी, मौसम बड़ा ही साफ़ होता था। और अब जब मौसम सही कहते हैं कि ऑफिशियली सर्दियों का आगाज़ हुआ है, फॉग पड़ना स्टार्ट हुई है, और उस टाइम पे आप देखें तो अब सही वाली ठंड जो है वो स्टार्ट होनी है कि रज के कोई टिका के धुंधे पड़नी है। और अभी तक सर्दियों की जो बारिश है वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की थी। दिसंबर की जो ऑफिशियल कहते हैं कि मशहूर बारिशें वो नहीं हुई थी, वो अब होना स्टार्ट होनी है और अब स्कूल खुल जाने हैं हमारे साथ। चले भी कोई बात नहीं, खैर बातें हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अब हम लोग ज़रा अंदर चलते हैं। इनके बाबा का और अयान का तो दूर दूर तक कोई पता नहीं है, वो शायद आगे निकल गए हैं। जो हम लोग पकौड़े अंदर पकने के लिए रख के आए थे, ये ना हो कि हमारे इसी एक्सपीरियंस के चक्कर में वो जल जुल जाएँ। तो चले भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं वो। हाँ जी जुबई, तो बचत हो गई है हमारी, इतना टाइम हमने नहीं लगाया बाहर, तो पकौड़ों को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं भी फोर्ड औरतों की तरह इसी स्पैचुला से, इसी चम्मच से पकौड़ों की अलट पलट में लगी हुई हूँ। बस सुस्ती है मेरी, कब से मैंने सोचा हुआ है कि पकौड़े निकालने वाली वो जो एक छाननी होती है ना हमारी मशहूर, वो लेकर आऊँ, पर बस करते करते हर चीज़ बाज़ार में जाके याद रह जाती है। बस एक उसको लेकर आना मुझे याद नहीं रहता। तो चलें भी फ़िलहाल तो हम लोग हाथ से ही चला लेते हैं, लेकिन इतना प्यारा इसको खूबसूरत कलर आ रहा होता है। सही मेरी क्रेविंग ने ना, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ठाटे मारती हुई क्रेविंग ने मुझे फोर्सफुली बिस्तर से उठाया है, और मैंने बमुश्किल उठ के किचन में कदम रखा है। लेकिन जब आप शौक़ के लिए बना रहे होते हैं, ये भी सीधा होके ही नहीं दे रहा। क्या हो गया भाई साहब, हो जाएँ। चलेगी, शुक्र है। जब आपको क्रेविंग हो रही होती है ना, फिर आप उठ के बना लेते हैं, फिर आपको कोई मसला नहीं होता इतना। वही अगर यही आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़े, तो जिस तरह का मौसम है भाई, हिलने को दिल नहीं कर रहा होता। चलो भी साइड हमने चेंज कर दी थोड़ी देर के लिए, इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ जी भाई, ये अपने बाबा जान के साथ वापस आ गए, और अब इनकी जिद वही है कि मुझे फिर से बाहर लेके जाए। क्या हो गया? कपड़े चेक करें बस, रोड़े मिट्टी के बड़े बड़े खाकर तुम क्या है ये। हाथ दिखाए ना, जरा दिखाओ क्या हाल करके आए ऊपर का। किधर जाना है? रोना बस इस चीज का है कि दोबारा वापस बाहर जाना है। ये लो चिप्स, बोलो चिप्स, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किधर लेके जाना है? रूम में लेके जाओ ना, रूम में। अयान अहमद आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रूम में इधर बैठ के खाओ। आ जाओ शाबाश। सिट डाउन देयर। वेरी गुड। हैंड वॉश किए? नो आओ पहले हाथ वॉश करें जी। तो भाई पकौड़ों का ये आखिरी चक्कर रह गया है, और ये भाई ज़रूरत से ज़्यादा ही ब्राउन हो गया है। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं तकरीबन जल ही गया है। इसको हम फटाफट से निकाल लेते हैं। दो तो हम लोग हैं भाई, कितना भी खा ही लेना है हमने। इसको निकाल लें। साथ में भाई क्या बनाना है पीने के लिए, मूड मेरा हो रहा था भाई आज हॉट चॉकलेट बनाकर पीते हैं। भाई दूध ले लिया है मैंने, बस दूध को उबलने के लिए रख देना है आपने। और ये मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। ये मैं लेकर आई थी साशे हॉट चॉकलेट के। मौसम ऐसा है तो ऐसी क्रेविंग्स होती रहती हैं, ये बनाकर पी लेते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था ना कि मैं सही अपनी बहनों से नखरे उठवाती हूँ, नाज उठवाने वाली बहन हूँ। तो यही हुआ है, कल मेरी आपी आई हैं और मैंने कोई कहते हैं कि फरमाइश करने की भी जरूरत नहीं पेश आती। ढेरों किस्म की चीज़ें मेरे लिए आई हैं। गाजर का हलवा बेचारी मेरे लिए बनाकर लेकर आई है। उसके साथ साथ जो है वो स्पेशली मेरे लिए केक बेक करके लाई थी। अभी बेचारा बचा खुचा ही बच गया है। ये टी केक है, मुझे बहुत पसंद है। अयान भी बहुत शौक से खाता है। हमारी पूरी फैमिली को बड़ा पसंद है। तो बेचारी स्पेशली, हालांकि गैस भी नहीं थी, आप सबको पता होगा पाकिस्तान में गैस का बड़ा मसला है, वो बेचारी कोयलों के ऊपर जलाकर तो इसे बेक करके मेरे लिए लेकर आई है, जिसको आधे से ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी नोश फरमा ही चुके हैं। उसके अलावा ये भी मैं आधे से ज़्यादा खा ही चुकी हूँ। तिलों के लड्डू होते हैं, गुड़ के साथ मिक्स करके ना आप इसको बनाकर खाते हैं, बहुत ही यमी होते हैं, क्योंकि तिल गर्म होते हैं तो सर्दियों के मौसम में खाने का बड़ा मज़ा आता है। मोर ओवर
मेरी दूसरी बहन से भी मैंने कुछ फरमाइशें की हुई थी, उसने ये मुझे भी बनाकर भेजा है बेसन का हलवा। ऑल्दो मैं इतने शौक से सारी चीज़ें नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ लेकिन हम ज़्यादा शौक से खाते हैं। हम दोनों की मैं कहती हूँ छुट्टियाँ तो रंगीन हो गई हैं। मोर ओवर प्लस ये वो पतीसा जिसकी मैंने वीडियो आपको साथ शेयर की थी पिछले में, वो हमारा ख़त्म हो गया था तब, तो ये उसने दोबारा बनाकर भेजा है। ये चेक करें, ये इतना ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है, कोई सही उस बेचारी की मेहनत लगी है। मैं कहती खलियाँ पड़ गई होंगी उसके बाजू में खींच खींच के। तो दिस इज़ अ फाइनल लुक, बहुत ही यमी होता है। तो थैंक यू सो वेरी मच भाई। प्यार करने वाले लोग भी कहते हैं कि गनीमत ही होते हैं, अगर आपको मिल जाएं तो भी उनकी कदर करनी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग ऐसे कम होते हैं जो आपके लिए इतना कहते हैं ना कि अपनी जान पे जबर बर्दाश्त करे और इतने नखरे आपके उठा लें हैं, तो भाई कदर कर लें उनकी। एंड थैंक यू सो वेरी मच माई सिस्टर्स आई जस्ट लव। हाँ जी भाई, तो हमारा तकरीबन हॉट चॉकलेट भी रेडी हो गया। इंस्टेंट ड्रिंक है ये, आई तो रियली लाइक इट। इसको जस्ट आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है एंड इट्स रेडी नाउ। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लें। हाँ जी भाई, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई। वीडियो देखते हैं तो काइंडली लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि इस तरह के मौसम में आप लोग की क्या रूटीन होती है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।